हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं यूजिंग टू प्रिंसिपल्स। तो इसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को कवर करेंगे लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, इनकैप्सुलेशन, डायनेमिक एरेज को भी हम देखेंगे। और इसके डिफरेंट फीचर्स होंगी लाइक हम ऐड आइटम कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट का मेन्यू होगा हमारे पास, उसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को ऐड करेंगे। हम एक कस्टमर से उसकी ऑर्डर लेंगे और हम आखिर में एक बिल जनरेट करके उसको शो करा देंगे। तो चलिए अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ, इंडेक्स डॉट cpp। क्योंकि हम सी प्लस प्लस में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसलिए एक्सटेंशन इसका डॉट cpp होगा। तो अभी जल्दी से मैं इसका बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक हो गया। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। कंपाइलेशन हमारा इंट मेन से ही स्टार्ट होता है। तो पहले हम हेलो वर्ल्ड को ज़रा प्रिंट करके देखते हैं कि यहाँ तक कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे मेन्यू आइटम के नाम से। तो क्लास हमारे पास क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी एंटिटी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन को एज एन एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ह्यूमन में हमारे पास डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और डिफरेंट उसके मेथड्स हो सकते हैं। तो ह्यूमन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, लाइक उसके स्किन कलर, उसके हेयर कलर एक्सेट्रा। ठीक हो गया। और उसके मेथड्स या फंक्शन जो है वो क्या हो सकते हैं, तो वो देख सकता है, सुन सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं किसके, ह्यूमन के। तो ह्यूमन हमारे पास है एज एन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक हो गया। तो उस तरह अभी हम एक क्लास बनाएंगे मेन्यू आइटम का और उसके अंदर हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ मेन्यू आइटम। ठीक हो गया। इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स लेंगे लाइक आइटम आईडी। ठीक हो गया। स्ट्रिंग ले लेंगे, नेम डबल ले लेंगे, प्राइस। ठीक हो गया। और हमने स्ट्रिंग यूज़ किया तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू इंक्लूड दिस लाइब्रेरी हियर। तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्योंकि हम इन वेरिएबल्स को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास, अगर मैं इधर इस तरह पब्लिक लिख दूँ, ये हमारे पास एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक लिख दूँ तो फिर हम इनको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं पब्लिक ना लिखूँ तो फिर हम इनको, इन वेरिएबल्स को यहाँ मेन बॉडी के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो हम क्लास बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट हमें ज़रूर ये इंड मेन के अंदर बनाना होगा। ठीक हो गया। तो अभी हम इन वेरिएबल्स को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस क्लास को बना देता हूँ। पहले हम क्लास को लिखेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, ये उसकी क्लास है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आइटम वन डॉट करता हूँ तो हम इन वेरिएबल्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्राइवेट कर लेंगे। प्राइवेट कर लिया। अभी देखते हैं कि हम इनको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आइटम वन डॉट लगा देता हूँ। तो अभी देखें आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ वन।
तो अभी हमारे पास क्या एरर आ रहा है कि मेन्यू आइटम आईडी डिक्लेयर लाइन इज इनएक्सेसिबल। हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइवेट मॉडिफायर लगा दिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि हमारे पास एक कोर प्रिंसिपल है ऊप का, पिलर भी हम इसको कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास टू वेज है। या हम इस तरह करें कि हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, या हम सेटर्स और गेटर्स यूज़ करें। तो अच्छा ये रहेगा कि हम एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करें टू इनिशियलाइज द मेन्यू आइटम विथ स्पेसिफिक वैल्यूज़। तो मैं इसको पब्लिक कर दूंगा ताकि हम इसको हर जगह पे एक्सेस कर पाएँ। तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम और एक क्लास का नाम हमेशा सेम होता है। तो मेन्यू आइटम ठीक हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट्स ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर लेंगे, लाइक आईडी ठीक हो गया। स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ आइटम नेम, और डबल में मैं लिख देता हूँ आइटम प्राइस ठीक हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो हम इस तरह कर रहे हैं कि हम ये जो आइटम आईडी है ना, इसको पास कर रहे हैं आईडी को ठीक हो गया। तो ये अब इस तरह होगा कि यूज़र जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएगा, मैं आप लोग को भी बता देता हूँ, लाइक एक सेकंड, ये रहा ठीक हो गया। अभी जो यूज़र यहाँ पर वैल्यूज़ दे रहा है लाइक 1 ठीक हो गया, ये आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, ये पैरामीटर्स है। तो ये इस तरह होगा, इधर 1 लिख दिया ठीक है इसने, तो ये 1 इस आईडी में आ जाएगा और ये आईडी इसको असाइन होगा, और ये फिर हमारे पास इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होते जाएंगे। तो सेकंड पे बर्गर है ठीक हो गया, तो ये आएगा इस आइटम नेम के अंदर स्टोर होगा। ये डबल वैल्यू इस आइटम प्राइस के अंदर स्टोर होगा ठीक हो गया। तो इसके थ्रू हम मेन बॉडी के अंदर वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करें। तो ये डायरेक्ट रन टाइम पर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो उसके बाद अभी हम इस तरह करते हैं कि जब यूज़र वैल्यूज़ इधर इंटर कर दे ऑब्जेक्ट के अंदर ठीक है, तो फिर हम उसको डिस्प्ले तो कराना है, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे वॉइड डिस्प्ले नाम से ठीक हो गया। इसके साथ मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ ताकि हम इसको खाली रीड कर पाए और इस फंक्शन के अंदर कोई चेंज वगैरह ना कर पाए। तो ये इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये इधर से उठा देते हैं, एक लाइन में इनको लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। ये हेलो वर्ड इधर से हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज़ पास की थी लाइक आइटम आईडी हमारे पास 1 है, नेम बर्गर है, प्राइस एक्सेट्रा। तो अगर हम इधर थोड़ी सी स्पेसिंग दे दें तो ये और भी अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। आईडी 1 नेम बर्गर प्राइस ये है हमारे पास। तो प्राइस के साथ अगर मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगा दूँ तो ये और भी अच्छा होगा। तो ये आ चुका है ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अभी एक दूसरा क्लास बनाएंगे रेस्टोरेंट के नाम से, जो कि क्या करेगा, जो कि हमारे पास मेन्यू आइटम्स को मैनेज करेगा, कस्टमर के ऑर्डर्स को मैनेज करेगा, मेन्यू को डिस्प्ले कराएगा और कैलकुलेट करेगा कि ऑर्डर की समरी क्या थी और टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो अभी इस तरह करते हैं कि रेस्टोरेंट के नाम से एक क्लास बनाते हैं।
तो यहाँ पर मैं क्लास ले लेता हूँ रेस्टोरेंट। ठीक हो गया। यहाँ हम क्या करेंगे, वही एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अभी हम क्या यूज़ करेंगे, अभी हम यूज़ करेंगे डायनेमिक एरे। क्यों डायनेमिक एरे यूज़ करेंगे, ताकि हम होल्ड कर सके ऑल द मेन्यू आइटम्स दैट द रेस्टोरेंट ऑफर्स। तो हम दो डायनेमिक वैल्यूज लेंगे। ठीक हो गया। एक जो कि कस्टमर ने ऑर्डर की है उसके लिए, और जो और एक मेन्यू आइटम्स जो कि हमारे पास रेस्टोरेंट ऑफर करती है। तो अभी मैं जल्दी से इसका कोड आपको लिख के बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक एरे के लिए सबसे पहले हमारे पास एक लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक हो गया। वो आपने ज़रूर इंक्लूड करना है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर लिख देंगे। उसके अंदर ये मेन्यू आइटम जो है ना, इसको पास कर देंगे। ठीक हो गया। और ये जो है मेन्यू, ये हमारे पास इस वेक्टर का नेम होगा। उसके बाद हम एक और वेक्टर बना देंगे, उसके अंदर भी मेन्यू आइटम को पास कर देंगे और उसका नाम रख देंगे ऑर्डर। तो ये पहला वाला जो है ये हमारे पास लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स होगा, और दूसरा जो है ये हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑर्डर आइटम्स होगा। ठीक हो गया। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि अ, एक मेथड बनाते हैं, मेथड और फंक्शन। उसमें अभी मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। मेथड जब मैं कहूँ तो इसका मतलब ये है कि हम एक क्लास के अंदर जब एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम मेथड कहते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐड मेन्यू आइटम के नाम से, जो कि क्या करेगा, मेन्यू आइटम को इंक्लूड करेगा रेस्टोरेंट के मेन्यू में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको मैं पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि हम इसको हर जगह पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसको वॉइड का मतलब आई गेस आप लोग को पता होगा कि फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न ना करे तो उस वक्त हम वॉइड यूज करते हैं। तो ऐड मेन्यू आइटम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर लेंगे, लाइक आईडी होगा हमारे पास। उसके बाद कांस्टेंट स्ट्रिंग एम्परसेंड नेम होगा। ये हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है। उसके बाद डबल प्राइस ले लेंगे, और यहाँ पर कॉमा आते। ठीक हो गया। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर का एक फंक्शन है, मेथड भी कह सकते हैं, पुश बैक। तो पुश क्या करता है, ये करता है कि अ, जो कि हमारे पास कंटेनर का जो एंड है उधर वैल्यूज को ऐड करता जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये वेक्टर जो है डायनेमिक वेक्टर, ये खुद ही श्रिंक और ग्रो कर देता है। अगर हम कुछ डिलीट कर दे तो ये खुद ही एडजस्टमेंट वगैरह कर देता है, लेकिन ये हम जो बेसिक एरे होता है उसके अंदर नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादातर हम ये डायनेमिक एरे का यूज़ करते हैं। तो इसका एक मेथड है हमारे पास, मेन्यू डॉट पुश बैक। ठीक हो गया। तो पुश बैक लास्ट कंटेनर के एंड में हमारे पास वैल्यू एलिमेंट को या वैल्यू को ऐड करते हैं। तो हम किधर पुश क्या पुश करेंगे, हम पुश करेंगे मेन्यू आइटम को। इसके अंदर हमारे पास आईडी होगी, नेम होगी, और हमारे पास होगी प्राइस। ठीक हो गया। तो ये न्यू मेन्यू आइटम को मेन्यू के अंदर ऐड कर देगा। ठीक हो गया। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि एक दूसरा फंक्शन बना देते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे डिस्प्ले मेन्यू, जो कि क्या करेगा, लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स को शो कराएगा। तो वो भी हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं करेगा, डिस्प्ले मेन्यू। ठीक हो गया। इसके साथ भी मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम इसे खाली रीड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ।
इफ़ कंडीशन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास मेन्यू जो है वो एम्प्टी हो तो हम यूज़र को शो कराएंगे कि मेन्यू जो है वो एम्प्टी है। ठीक हो गया। और अगर मेन्यू जो है वो एम्प्टी ना हो तो हम यूज़र को मेन्यू शो करा देंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि इफ़ कंडीशन लगा दूंगा। इफ़ कंडीशन के अंदर मैं लिख दूंगा मेन्यू डॉट एम्प्टी। ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट मेन्यू इज एम्प्टी। और अगर या ठीक हो गया, इसको रिटर्न कर देंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। और अगर ये ना हो तो हम क्या कर लेंगे, सी आउट मेन्यू। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम फॉर ईच लूप लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये हमारे पास एक एरे है। एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ करता हूँ कांस्ट ऑटो। ऑटो का मतलब ये होगा कि कंपाइलर खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से डेटा टाइप के वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो एम्परसेंड आइटम ये हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक हो गया। और हम इस पे वो कर रहे हैं मेन्यू पे। ठीक हो गया, आइट्रेशन। तो यहाँ पर मैं फिर क्या कर लूँगा, आइटम को डिस्प्ले करा दूंगा, किसको, यूज़र को। तो यहाँ तक आई गेस आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले ये इस तरह करेगा कि हर एक मेन्यू आइटम्स की डिटेल्स यूज़र को शो करा देगा। उसके बाद यहाँ तक तो हो चुका है। तो अभी हम इधर एक और फंक्शन बनाते हैं void ऑर्डर के नाम से। ठीक है। तो वो हम इस तरह करेंगे, कस्टमर से ऑर्डर्स लेंगे। तो void टेक ऑर्डर इसका नाम रख देते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास आइटम डिफरेंट वेरिएबल है। एक इंट आइटम की आईडी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम यूज़र को मैसेज शो करा देंगे कि इंटर आइटम आईडीज टू ऑर्डर एंड ज़ीरो टू फिनिश। तो हम इस तरह करेंगे, यूज़र से आइटम्स ऑर्डर्स लेते जाएंगे जब जब तक तब तक कि वो ज़ीरो पे क्लिक ना कर ले। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं इंट एल यूज़ कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाइए फिर। तो यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे। ठीक होगा, वाइल लूप लगा देता हूँ। इसको मैं ट्रू कर दूंगा क्योंकि ये हमारे पास ऑलवेज ट्रू हो। तब तक ट्रू हो जब तक एक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यूज़र से उसकी आइटम आईडी ले लेंगे। ठीक है, सी इन के थ्रू। तो अगर हमारे पास ये यूज़र की आईडी जो है, ठीक हो गया, ये आइटम आईडी ये अगर ज़ीरो हो तो हम ब्रेक कर लेंगे, लूप हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। और अभी हम इस तरह करते हैं कि इनिशियली हम एक इधर यहाँ पर एक फ्लैग ले लेते हैं। ठीक हो गया। क्यों ले रहे हैं फ्लैग, ताकि हम चेक कर सके कि जो हमारे पास यूज़र ने एक आईडी इंटर की है वो हमारे पास मेन्यू आइटम में मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर फाउंड लिख देता हूँ फॉल्स। यस, फॉल्स कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर लूप लगा देंगे क्योंकि हमने एरे के हर एलिमेंट को चेक करना है। तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं फॉर ईच लूप लगा दूंगा। कांस्ट ऑटो मैंने आपको बताया है। एंड इम्पर्सन आइटम हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया। और हम इस पर लगा रहे हैं मेन्यू पर। यहाँ पर
हम अब एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर आइटम जो है उसकी आईडी बराबर हो आइटम आईडी के, सही है, आइटम की ऊपर हम गेट आइटम आईडी कर लेंगे, वो बराबर हो आइटम की आईडी पर, तो हम ऑर्डर को पुश बैक मैंने बताया था कि लास्ट इंडेक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने वो नहीं बनाया, वो जल्दी से यहाँ पर बना देता हूँ, गेट आइटम आईडी, ठीक हो गया। अभी ठीक हो गए। तो अभी यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल्स टू ये, तो ठीक हो गया। तो फिर आप क्या करो, ऐड आइटम टू द ऑर्डर, इसका मतलब है ऐड आइटम टू द ऑर्डर। तो हम ये जो फ्लैग लगा है इसको फिर ट्रू कर लेंगे अगर फाउंड हो जाए, और यहाँ पर हम ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारे पास नॉट फाउंड हो, ठीक हो गया फ्लैग, तो हम क्या कर लेंगे, हम यूज़र को मैसेज शो करा देंगे कि आइटम नॉट फाउंड इन मेन्यू, ठीक हो गया। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ऑर्डर की समरी और टोटल प्राइस जो है उसके लिए भी एक फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन नहीं बनाते, इस इधर ही लिख देते हैं, इस तरह करते हैं कि डबल टोटल इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारा टोटल, इनिशियली हम इसको 0 कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम यूज़र को एक मैसेज शो करा देंगे कि आपकी ऑर्डर की समरी ये रही। ठीक हो गया। यहाँ पर हम दोबारा फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, आफ्टर एम्परसेंड आइटम ऑर्डर पे, ऑर्डर हमारे पास हमने इधर डिक्लेयर किया था, ये रहा, ठीक हो गया। ऑर्डर में हम क्या कर लेंगे, हम आइटम डॉट डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। ये आइटम हम डिस्प्ले, ये रहा आइटम डिस्प्ले, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद टोटल के अंदर हम गेट प्राइस को ऐड करेंगे। तो गेट प्राइस का मैंने गेटर नहीं बनाया, तो वो मैं जल्दी से यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक हो गया। ये रहा गेट प्राइस का गेटर। तो ये जो है आइटम के प्राइस को टोटल में ऐड कर देगा, ठीक हो गया ये लाइन। और ये दूसरा जो है ये ईच आइटम को डिस्प्ले करा देगा इन द ऑर्डर। तो यहाँ तक हमारे पास हो चुका है। अभी हम यहाँ पर एक और सी आउट कर देते हैं, यूज़र को उसकी जो टोटल बिल है वो शो करा देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो चुका है। तो अभी हम अपने मेन बॉडी पे आ जाते हैं। तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रेस्टोरेंट हमारे पास एक क्लास था, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी इनिशियली हमारे पास मेन्यू के अंदर तो कोई आइटम नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्टोरेंट डॉट डिस्प्ले मेन्यू कर दूं और इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। मेन्यू इज़ एम्प्टी, ठीक हो गया। तो ये आएगा, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए। तो हम इसलिए क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक हो गया। ऐड मेन्यू आइटम के नाम से मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया था, ये रहा, ठीक हो गया। तो ये इसके थ्रू हमारे पास मेन्यू आइटम जो है ये वाला वेक्टर, इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ को स्टोर करता जाएगा। अगर इसकी जगह हम वो दूसरा एरे यूज़ करते हैं तो उसकी साइज़ तो हम C++ में इस तरह है कि फिक्स होती है, ठीक है।
लेकिन वेक्टर्स का फ़ायदा ये है कि आपकी मर्ज़ी है, जितना आप इसमें ऐड करना चाहे कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो यहाँ पर तकरीबन कोई 5-6 हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं। ठीक हो गया? आई थिंक ये काफ़ी रहेंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक मेन्यू, पहले हम इसको ज़रा प्रिंट करके देखते हैं क्या आते हैं। तो ये हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है। ठीक हो गया? तो अभी हम इस तरह करते हैं कि यूज़र को डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे। ठीक हो गया? और उसके बेस पर हम डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ चॉइस के नाम से। ठीक हो गया? यहाँ पर मैं एक लूप लेता हूँ व्हाइल लूप। ये इनिशियली हमारे पास ट्रू होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सी आउट, सबसे पहले हम शो करा देंगे। यहाँ पर मैं एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया? रेस्टोरेंट मेन्यू। ठीक हो गया? उसके बाद सबसे पहले हम यूज़र को शो करा देंगे क्या, डिस्प्ले मेन्यू। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे हम शो करा देंगे 8 मेन्यू आइटम्स। तीसरे नंबर पे हम टेक ऑर्डर कर देंगे। 4 पे हम एग्ज़िट कर देंगे और यहाँ पर हम यूज़र को मैसेज शो करा देंगे प्लीज़ इंटर योर चॉइस। और यहाँ पर यूज़र से वो वैल्यू ले लेंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि यहाँ तक कोई एरर तो नहीं है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अभी हम इसके बेस पे डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करेंगे। अगर यूज़र 1 पे क्लिक करे तो हम मेन्यू शो करा देंगे, 2 पे करे तो मेन्यू आइटम के अंदर डिफरेंट आइटम्स को ऐड करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं एक स्विच ऑपरेटर ले लेता हूँ। ठीक हो गया? तो ये इस चॉइस पे हम स्विच ऑपरेटर लगा रहे हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर सबसे पहला केस हमारे पास केस 1। अगर केस 1 हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह करते हैं कि 4 को पहले कर देंगे कि अगर हमारे पास, यहाँ इसको बाहर लिख देते हैं, इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 4 तो ब्रेक कर दो। लूप तब तक चलेगा जब तक यूज़र 1 2 3 सेलेक्ट करे। अगर 4 सेलेक्ट करेगा तो लूप हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी केस 1 पे हम इस तरह करते हैं कि रेस्टोरेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे हमारे पास एक मेथड है डिस्प्ले मेन्यू। तो वो हम यूज़र को क्या कर देंगे, शो करा देंगे और ब्रेक हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद केस 2 पे हम क्या करेंगे, तो केस 2 पे हमने यूज़र को शो कराना है 8 मेन्यू आइटम। ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक आईडी जो कि हम यूज़र से लेंगे, स्ट्रिंग नेम ले लेंगे, डबल प्राइस कर लेंगे और यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज शो करा देंगे कि इंटर आइटम आईडी। ठीक हो गया? उसके बाद हम अ, ये यूज़र से ले लेंगे। उसके बाद इंटर आइटम नेम कर लेंगे, ये भी यूज़र से ले लेंगे। उसके बाद इंटर आइटम प्राइस कर लेंगे, फिर सी इन प्राइस हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सी इन के थ्रू हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं। मतलब अगर हम मैं अभी लिखूँ हेलो वर्ड, ठीक है, तो हेलो के बाद स्पेस आ रहा है, तो हम ये डायरेक्ट नहीं ले सकते। वो इस तरह होगा कि खाली हेलो को सेलेक्ट करेगा, स्पेस से जो
दूसरे साइड पे होता है उसको सेलेक्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमारे पास एक है गेट लाइन। ठीक हो गया, तो हम यूज़ करते हैं गेट लाइन, यहाँ पर सीन और इस नेम को पास कर लेंगे। तो इसके थ्रू अगर स्पेस से लाइक हेलो वर्ड हो हमारे पास, ठीक है, तो वो सबको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ तक हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि जो रेस्टोरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऐड मेन्यू को, ये जो हमने अभी यूज़र से वैल्यूज़ लिए इसको पास कर लेंगे। आईडी ना नेम एंड प्राइस हमारे पास है, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, ये न्यू आइटम्स को मेन्यू के अंदर ऐड कर देगा। ये रहा हमारे पास ऐड न्यू आइटम, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेन्यू आइटम के अंदर पास करता जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर यूज़ कर लूँगा ब्रेक। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास केसरी आ जाता है। तो केसरी में हम क्या करेंगे, यूज़र से उसका ऑर्डर लेंगे। तो रेस्टोरेंट डॉट टेक ऑर्डर, ठीक हो गया। तो ये भी ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट होता है, अगर यूज़र इनमें से कोई भी सेलेक्ट ना करे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि उस पर एक मैसेज शो करा देंगे कि इनवैलिड चॉइस। ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक मैसेज शो करा देंगे, अगर यूज़र ने फॉर सेलेक्ट किया तो थैंक यू फॉर विजिटिंग द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, सी इन इग्नोर को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हम इनपुट बफर को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो तकरीबन कोड कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास मेन्यू आ चुका है। मैं पहले वन सेलेक्ट करता हूँ, डिस्प्ले मेन्यू। तो ये हमारे पास मेन्यू आ चुका है, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी सी मैं बड़ी कर देता हूँ। ये हमारे पास मेन्यू आ चुका है। तो मैं अभी क्या करूँगा, बर्गर को सेलेक्ट करूँगा। तो बर्गर की आईडी हमारे पास 1 है। तो मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, टेक ऑर्डर 1 पे क्लिक कर लूँगा और 0 यूज़ होता है टू फिनिश दिस। ओके, मैंने 0 पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास ऑर्डर की समरी जनरेट हो गई। आइटम आईडी 1 है, नेम बर्गर है, प्राइस इसकी ये है और मेरा जो टोटल बिल है वो ये रहा। तो अभी मैं 4 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये कोड टर्मिनेट हो जाता है। तो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।